नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी बताएंगे जिसकी कहानी सुन आपको लगने लगेगा कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने जीवन से दुखी थे तो आज आप सोचने लगेंगे कम से कम इनसे बेहतर तो है ही हमारा जीवन। तो आज जान लेते हैं ट्रेजेडी क्वीन सबसे खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी जी की कहानी पे कुछ नज़र और कुछ प्रकाश हम डाल लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जन्म से मौत तक कभी इनका दुखों से पीछा नहीं छूट पाया। शोहरत भी नहीं इन्हें खुशी दिला सकी, क्योंकि आप सभी सोचते हैं कि पैसे से हम हर कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम ना तो किसी की खुशी, ना किसी के आंसू, ना किसी की हंसी खरीद सकते हैं। तो आइए आज पूरी कहानी को जान लेते हैं। 1 अगस्त 1932 ये वो तारीख है जब महजबीन यानी मीना कुमारी जी का जन्म हुआ था और इन्होंने इस दुनिया में अपने पहले कदम रखे थे। पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम, जिनका असल नाम प्रभावती था, के पास डॉक्टर को देने तक के पैसे भी नहीं थे। हालत इतनी दयनीय थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी आए, पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह इन्होंने इनकी परवरिश की। मेजबीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। मात्र 7 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लग गई। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों से उनका नाम जुड़ गया था। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जद हिंद में नजर आई थी। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि जैसी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त महजबीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया था, लेकिन निकाह चोरी छिपे किया। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थी जिसने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना को उनका अक्खड़पन याद आ गया, उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को यह बात पता चली तब उन्होंने ही किसी तरह मीना को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वह तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते। कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी। जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाजत के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, यह कहकर कि अभी निकाह कर ले और सही वक्त देख कर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया था। कमाल अमरोही और महजबीन की निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महजबीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महजबीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी को इसी 2 घंटे के दौरान महजबीन का निकाह प्लान किया गया था। कमाल के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल सिया थे, सो पहले सिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ संवारने लगा। वे दोनों बेटियों को लेकर घर लौट आए। पिता का गुस्सा देख महजबीन को सच बताना पड़ा। अली ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक देना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब ना आ सके। उधर कमाल की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी।
पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वे हालत से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना ने कमाल को खत लिखा। मुझे लगता है आप मुझे समझ ही नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना ने कमाल को फ़ोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफ़ी मांगी। इस फ़ोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे। पर मीना के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना ने पिता से कहा कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खां की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई। पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फोन किया कि वे महबूब खान का सेट छोड़ कमाल के सेट पर जा रही हैं। और उसके बाद जैसे तैसे मीना ससुराल पहुंच गई। लेकिन उन्हें सुकून तब भी नहीं मिल पाया था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। और धीरे धीरे मीना कुमारी को सफलता मिलने लगी, लेकिन वो सफलता उनके पति कमाल अमरूही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। और एक समय ऐसा आ गया कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। फिर कमाल अमरूही पाकिज़ा फिल्म बना रहे थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। पैसों की सारी मदद मीना कुमारी ने की और धीरे धीरे मीना कुमारी बहुत बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने सब कुछ अपना पैसे भी लगा दिए, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो शौहर का साथ नहीं पा सकी। इससे उनकी नींद चैन सुख सब गायब हो गया और धीरे धीरे बीमारियों ने उनके शरीर पर डेरा जमा लिया और उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई।